Umair and his friends gradually adapted the situation and they started to entertain themselves. His friends were trying to keep him happy, energetic, and optimistic. They took him on gleeful walks and amused him so that he remained happy. मैंने अपने दोस्तों को देखा, ये सारे बहुत ज़्यादा परेशान थे ना। हालांकि फेस से तो उमैर इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था। फिर मैंने कहा यार ये काम ठीक नहीं है। फिर मैंने इस तरह के काम या जोक्स सुनाने लग गया जिससे सब हंसने लग जाएं। तो सबसे पहले मैंने ना स्नैप पे ना फ़िल्टर्स डाउनलोड किए ना, सबको अजीब व गरीब पिक्चर्स लेने लग गया, किसी को भालू बना दिया, किसी और कुछ। तो उसके बाद फिर मैंने उमैर को कहा ना तुम मेरे साथ ना ऑनलाइन गेम खेलो। फिर हम स्नूकर खेलने लग गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब खेलने लग गए, सबका माइंड डाइवर्ट हो गया। तो उसके बाद फिर सबसे मज़े की बात ये थी कि ना पहली जब रात थी हम हॉस्पिटल थे ना, तो 2 बंदे हम रुके हैं। तो फिर मैंने उसको कहा ना उमैर को डिस्टर्ब नहीं करते। उस दिन उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम दोनों जाके बाइक चढ़ाई पे सो गए हैं। जब दूसरे दिन आए हैं फिर मैं जाकर उमैर के साथ ना चेयर पे बैठ के सो गया हूँ। तीसरा दिन था उमैर के साथ ही बेड पे सो गया हूँ। चौथे दिन उमैर साहब कुर्सी पे बैठे हों, मैं और हफ्जा साहब बेड पे सोए पड़े हों। Finally, the light of hope broke through the dark clouds of flight. A long chapter of adversity began to die out. Eventually रिकवरी स्टार्ट हुई और मैं बहुत खुश था उस टाइम कि शुक्र है कि रिकवरी स्टार्ट हो गई है। और मैं अपने उस टाइम को मैं बहुत मिस कर रहा था जब मतलब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई थी, और मैं उस टाइम को बहुत मिस कर रहा था कि मेरे दोस्त जाते हैं यूनिवर्सिटी और मैं भी उनके साथ जाऊं, क्योंकि वो एक ऐसा लाइफ का फेज़ था जिसमें मतलब कि मैं एक कैद था, एक जगह पे मैं कैद था। मुझे बहुत मैं बता नहीं सकता, उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि जब रिकवरी स्टार्ट हुई तो मैं कितना खुश था, और मेरे दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बहुत दुआएं की, करते रहे, होप थी कि ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर जब यूरिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसके 3 से 4 दिन के बाद सडनली उसका कैरेटिन लेवल क्रिएटिनिन लेवल वो नीचे आना शुरू हो गया, और वो फिर बड़ी जल्दी से तेज़ी से नीचे आता गया, डिक्लाइन होता गया लेवल उसका, और ठीक हो गया। फिर उसके बाद सेकंड वीक उमैर अचानक से कॉल आई मुझे। एक वेंसडे का दिन था, मुझे याद है वेंसडे या थर्सडे का। तो उमैर ने कॉल की कि मुझे इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल वालों ने। तो बड़ी खुशी हुई मुझे सुन के। उमैर भी बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा। तो वो इतना खुश था कि उसने मुझे कॉल पे कहा कि यार मेरा दिल कर रहा है मैं डिस्चार्ज होके घर आ रहा हूँ, तो आज मैं आती फ़ौरन यूनिवर्सिटी आ जाता हूँ, तुम लोगों से मिलता हूँ और यूनिवर्सिटी देखता हूँ। तो मैंने उसे कहा नहीं यार अभी थोड़ा रेस्ट कर ले, घर में रह 2-3 दिन, तो मंडे से इकट्ठे जाएंगे इंशाल्लाह। Among many other reasons, 2 major reasons behind his recovery were: number 1, an adamant and unwavering hope, and number 2, thousands of heartiest prayers Umair received from his friends and family. जब मैं रात को उमैर के पास शेख ज़ैद हॉस्पिटल गया, तो जब से मैं उमैर मिल रहे थे ना, हमारा एक तल्लुक़ ये था कि जब भी मिलना है हंस के मिलना है। तो हालांकि उस दिन उमैर को ड्रिप भी लगी हुई थी, यहाँ पे वो नाली भी थी जहाँ पे डायलिसिस जिससे करवाते थे, लेकिन उस दिन भी ना उमैर मुझे इस तरह मिला कि जैसे ना उसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो उसने मुझे हाथ पे ताली दी, गले लगाया मुझे, तो मैं बैठ गया। मैं कह रहा था यार माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मैं रिपोर्ट देखी तो मुझे पता चला, मुझे उस टाइम ये भी था कि उमैर और उसकी फैमिली जो उस टाइम अंकल थे, तो उनको भी बड़ा होप था कि इंशाल्लाह ये तबीयत सेट हो जाएगी। लेकिन उस दफ़ा अंकल को भी मैंने यही बात की थी कि अंकल उमैर सारे दोस्तों के साथ बहुत अच्छा है, टीचर्स के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ। अल्लाह ताला अपने दोस्तों को अपने जो नज़दीक होते हैं ज़रूर आज़माता है, और मैं भी अल्लाह ताला उनकी ये एक इम्तहान है, उसके अल्लाह ताला इसका अच्छा रिज़ल्ट देगा। और इन सब में अच्छी बात ये थी कि मैंने उस टाइम पे ये देखा कि मेरा अपना कौन है, मेरे दोस्त मेरे लिए क्या, मतलब मैं उनके लिए क्या मायने रखता हूँ, वो मेरे कितना हम में प्यार है। हम सिर्फ़ और सिर्फ दोस्त नहीं हैं, हम एक फैमिली हैं, और फैमिली से भी बढ़कर हैं। जो उन्होंने मेरे लिए किया,
मैं पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को कभी भूल नहीं सकता और मैं इस चीज़ को कभी भी वर्ड्स में बयान ही नहीं कर सकता। जैसे कि एक इंग्लिश कोट है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ चंद लाइंस हैं जो दोस्तों को या फ्रेंड्स को बताने के लिए यूज़ हुई हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली डिफ़ाइन नहीं करती कि व्हाट दे आर फॉर मी। नाउ व्हेन वी लुक बैक एट दोज डेज़, तो वो बहुत एक मुश्किल टाइम स्पैन था, बड़ा टफ़ टाइम था हमारे लिए। और लेकिन उस टाइम का उसने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमें बहुत लेसन्स दिए। जैसा कि हर बुरा टाइम देता है ज़िंदगी में, कोई बुरा टाइम आता है वो आपको लेसन्स दे के जाता है। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात जो थी ना, वो ये थी कि उसने, जो हम पहले से बहुत अच्छे दोस्त थे, एक फैमिली की तरह थे, हमारी दोस्ती को और ज़्यादा मजबूत किया, हमें और क्लोज़ कर दिया और हमारी दोस्ती को मज़ीद प्रोफाउंड कर दिया, ज़्यादा गहरा कर दिया। क्योंकि ऐसा होता था कि दिन में उमैर की फैमिली अक्सर वहाँ पे होती थी और जो लोग मिलने वाले आ रहे होते थे तो वो वहाँ पे होते थे। तो हम उस टाइम पे ये जो भी हमने रेस्ट, सो कॉल्ड रेस्ट करना होता था, वो कर लेते थे, या जो भी घरों के काम थे वो कर लेते थे। और फिर रात को हम सब फ्रेंड्स आ जाते थे उमैर के पास। वी वर काइंड ऑफ बेबी सिटिंग हिम। तो उस टाइम ने हम सब दोस्तों को बहुत और ज़्यादा प्यार पैदा कर दिया और ज़्यादा हमें वो क्लोज़ ले आया, करीब ले आया। तो दैट वाज अ पॉजिटिव टेक अवे फ्रॉम दैट टाइम। तो ये अच्छा था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया सब। सोचते हैं तो सडनली वी स्टार्ट शिवरिंग। लेकिन ये है कि उससे पॉजिटिव टेक अवेज भी लिए हैं और सीखा भी बहुत कुछ है। बाकी अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। और नाउ वी आर पार्टिंग एज वी डिड बिफोर दैट फेज़। तो और जैसे ही उमैर वापस आया तो उसके बाद भी हमने सेलिब्रेशंस की। तो सब अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है एंड वी आर हैप्पी अगैन।